बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ शुएब अहमद एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो निंजा आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम मंथली होरोस्कोप अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स, आपके साइन के मुताबिक आपके लिए। इस होरोस्कोप में आपको आपका जो आने वाला महीना है फाइनेंशियली और इमोशनली कैसा रहेगा वो बताया जाएगा आपके साइन के मुताबिक। तो गुजारिश है कि थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो अपने साइन को पूरी डिटेल के साथ देखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि ब्रीफली भी आपके साथ डिस्कस किया जाए और डिटेल टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सिलसिले का हम आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल के साथ। बुर्ज हमल के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहले उनकी फाइनेंस के हवाले से, और फाइनेंस के हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि 1, 2, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स फाइनेंस के हवाले से निकालेंगे सितंबर 2024 के लिए, और 3 कार्ड्स निकालेंगे उनकी जो इमोशनली फीलिंग्स हैं उनके लिए। तो सिलसिले का हम आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल के साथ। बुर्ज हमल फाइनेंशियली उनका जो माइंड है फाइनेंशियली वो कैसा रहेगा सितंबर 2024 में, फाइनेंशियली वो क्या प्लानिंग कर सकते हैं। और बुर्ज हमल के पैसा जो उनके पास सेव है, बैंक बैलेंस या ये सारे मामलात, बैंकिंग मामलात, पैसों का जुड़ना, सेव करना, ये कैसा रहेगा सितंबर में। बुर्ज हमल एरिस वालों के लिए सितंबर 2024 में देखा जाएगा कि बिजनेस, कारोबार, जॉब, इज्जत के हवाले से उनके मामलात कैसे रहेंगे। और लास्टली देखा जाएगा कि उनकी इनकम कैसी रहेगी, क्योंकि इनकम का भी मामलात देखे जाते हैं कि इनकम, काम तो हम कर रहे हैं लेकिन इनकम नहीं आ रही, तो इनकम के हवाले से देखा जाए इनकी जो इनकम और ख्वाहिशात हैं उस हवाले से वो 2024 सितंबर में कैसे रहेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखा जाए तो उनके फाइनेंशियली जो उनका माइंड है वो कैसा माइंड सेट रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बुर्ज हमल वालों को अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी से मुतमईन नहीं होंगे। फाइनेंशियली उनको अपॉर्चुनिटी आएगी, उनका माइंड उस चीज़ से मुतमईन नहीं होगा। सेकेंडली देखा जाए तो उनके जो फाइनेंस के मामलात, बैंकिंग के मामलात, पैसे जुड़ने के मामलात हैं वो कैसे रहेंगे। पैसे उनके बैंक में एंटर होते हुए, उनके पास पैसे जुड़ते हुए नज़र आते हैं, और मे बी उनकी जो वाइफ है या उनका कोई पार्टनर है उसकी मदद से उनके बैंक में उनके जो उनका पैसे सेव करने की जगह है वहाँ पर पैसे सेव होते हुए सितंबर में नज़र आते हैं। थर्डली देखा जाए तो काम, कारोबार, इज्जत के हवाले से, जॉब के हवाले से उस जगह पे उनको जॉब मिलेगी या कारोबार में कोई मौके मिलेंगे। तो देखा जाए तो उनको कारोबार में मौके मिलेंगे। उनके जो दुश्मन होंगे वो दूर से देखेंगे इस चीज़ को। इस पूरे मंथ में वो आपके दुश्मन आपको तंग नहीं करेंगे कारोबार, काम, जॉब के हवाले से। में भी अगर आपकी कोई शॉप है, आपने कोई बॉक्सेस, या जैसे होता है अक्सर शॉप वालों ने बॉक्सेस या एडवर्टाइजमेंट के लिए चीज़ें और बोर्ड्स लगाए होते हैं, तो जो उनके हरीफ होते हैं वो उस चीज़ को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस पूरे मंथ में वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो आपसे इस तरह की कोई गलत काम नहीं करेंगे। लास्टली देखा जाए तो उनकी ख्वाहिशात और इनकम जो है वो कैसी रहेगी। देखा जाए तो उनकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आती है, उनको 2 जगह से इनकम आती हुई नज़र आती है, और वो उस इनकम को जगल करते हुए नजर आते हैं। जगल से मुराद वो उस इनकम को अच्छे तरीके से संभालते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियली टॉरस वालों के लिए देखा जाए तो पूरा मंथ सितंबर 2024 उनका माइंडसेट कैसा रहेगा। और सितंबर 2024 में देखा जाए तो टॉरस वालों के लिए उनका बैंक बैलेंस और उनके जो बैंकिंग मामला, पैसा सेव होने के मामला कैसे रहेंगे। टॉरस वालों के लिए अगर देखा जाए तो उनके जॉब, कारोबार, काम के हवाले से उनके मामला कैसे रहेंगे। टॉरस वालों के लिए अगर देखा जाए तो उनकी इनकम के मामला सितंबर 2024 में कैसे रहेंगे। सबसे पहले उनके
ज़हनी मामलात देखें तो कैसे रहेंगे। ज़हनी मामलात कुछ बेहतर नज़र आते हैं, वो लोगों की राय कबूल करते हुए नज़र आते हैं। कोई उनको अगर कोई मशवरा देगा अपने काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो उसको या इनकम के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो उसको कबूल करते हुए नज़र आते हैं उस मशवरे को। सेकेंडली देखा जाए तो उनके पैसे सेव होने का क्या सीन है, पैसे सेव होते हुए नज़र आते हैं, अच्छी खासी अमाउंट वो सेव करते हुए नज़र आते हैं और उसके बाद वो उसको दूसरों के साथ शेयर करते हुए भी नज़र आते हैं टॉरस वाले सितंबर 2024 में। देखा जाए उनके काम, कारोबार, जॉब के हवाले से उसमें मामलात कैसे रहेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे मामलात रहेंगे। अगर पैसे और उस चीज़ को देखा जाए तो उनकी इंक्रीमेंट तो नहीं नज़र आता, लेकिन एक बैलेंस चीज़ नज़र आती है। यानी कि अगर आप अपना ओवर टाइम लगा रहे हैं, आपको ओवर टाइम पहले नहीं मिल रही थी, तो आपका बॉस जो आपका सुपीरियर है वो आपको आपका ओवर टाइम देता हुआ नज़र आता है। या अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने काम कारोबार में, तो वो भी आपको मिलती हुई उसका आपको अजर मिलता हुआ नज़र आता है। और अगर थर्डली देखा जाए तो अगर आपसे कारोबार, जॉब या इस किसी मामले में आपसे कोई ज़्यादती, बदतमीज़ी या गलत आपके साथ बिहेव कर रहा था, तो इस पूरे मंथ में आपको उस चीज़ का इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है। लास्टली अगर देखा जाए तो आपकी इनकम कैसी रहेगी। इनकम जनरेट करने के लिए आपके जहन में बहुत ज़्यादा ख्याल आएंगे, इनकम जनरेट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। आपके मिजाज में इनकम को लेकर तेज़ी नज़र आएगी। उम्मीद है कि इस पूरे मंथ में आपके लिए पैसे के मौके बहुत अच्छे नज़र आते हैं। अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 फाइनेंस के मामले में उनका जो ज़हनी मामलात हैं, ज़हनी ख़यालात हैं, माइंडसेट है, वो कैसा रहेगा। जेमिनी वालों को लेकर देखा जाए तो उनके पास पैसे जमा होने, बैंक बैलेंस बढ़ने या कम होने के मौके होंगे या नहीं। थर्डली अगर देखा जाए तो जेमिनी वालों के लिए अगर देखा जाए तो उनके जो जॉब, बिजनेस और वो मामलात हैं वो कैसे रहेंगे। और लास्टली अगर देखा जाए तो उनके इनकम के मामलात कैसे रहेंगे। ज़हनी मामलात उनके थोड़ा वो कंफ्यूज नज़र आते हैं अपने मामलात में। अपने मामलात को खुद वो हैंडल करने के बजाय लोगों पर ख्यालात थोप रहे हैं अपने, यानी अपने ऊपर वो चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले जो दूसरों को मशवरा दे रहे हैं, अपने ऊपर उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। देखा जाए तो खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और अपने मामलात को हल करने से खुद गुरेज कर रहे हैं। बैंकिंग के मामलात, पैसे जमा होने के मामलात अगर देखा जाए तो उनके देखा जाए तो खर्चे इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे महीने में उनको कुछ ऐसे जगह या मौके नज़र आएंगे, ऐसे उनको आप कह लें कि लोग उनको वेकअप कॉल देंगे, उनको कहेंगे कि भाई तुम अपने खर्चे कम करो, खर्चे तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तुम्हारी उतनी इनकम नहीं है। यानी आप कह लें कि आमदन से ज़ायद खर्चे वो इस पूरे महीने में करते हुए नजर आते हैं सितंबर 2024 में। थर्डली अगर देखा जाए तो उनके जॉब, बिजनेस, कारोबार के हवाले से तो देखा जाए तो जॉब, बिजनेस, कारोबार, काम के हवाले से वो अपना प्रीवियस काम छोड़कर न्यू काम का सोचते हुए करते हुए नजर आते हैं। यानी वो करेंगे नहीं, उसके बारे में सोचो विचार करते हुए नजर आता है। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, जेमिनी वाले जितने भी हजरात हैं, अगर वो अपना जॉब, कारोबार, काम या कुछ छोड़कर आगे मूव ऑन होना चाहते हैं तो मूव ऑन होने से पहले आप लोगों को मशवरा दूंगा जनाब सैयद मुसव्वर अली रंजानी साहब, जो हमारे इदारे का फ़ख्र है और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं बरसगीर पाक व हिंद के। आप उनसे राब्ता करके अगर तो आप अपना जॉब, कारोबार, काम बदलना चाह रहे हैं, बदलने का सोच रहे हैं, तो आप उनसे एक बार मशवरा ज़रूर कर लें। लास्टली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम के मौके, इनकम उनको इतनी जनरेट होगी जितना वो काम कर रहे हैं, यानी इतनी इनकम जनरेट होगी जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे बढ़कर यानी आप कह लें उनको बोनस या एक्स्ट्रा कोई फल मिलता हुआ इस पूरे मंथ में नजर नहीं आता। अगले बुर्ज के लिए चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसरियंस के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 उनके जो फाइनेंस के हवाले से उनका जो जहन होगा वो कैसा रहेगा। फाइनेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो उनका जो इनकम, बैंक बैलेंस, पैसा जो होगा, जो सेव होने के मामला होंगे वो कैसे रहेंगे। और थर्डली अगर देखा जाए तो इस पूरे मंथ सितंबर 2024 में कैंसरियंस के लिए अगर देखा जाए तो उनके जॉब, कारोबार, काम के हवाले, इन्वेस्टमेंट के मामलात कैसे रहेंगे। और लास्टली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम कैसी रहेगी इस पूरे मंथ में।
जहन अगर देखा जाए तो उनके जहन पर थोड़ा दबाव नज़र आता है अपने काम, कारोबार, फाइनेंस को लेकर। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो अपने बैंक बैलेंस से भी वो मायूस नज़र आते हैं, लेकिन मायूसी सच अगर वो अपने अखराजात और अपनी इनकम को बैलेंस करें, उसका हिसाब किताब रखें, लिखत पढ़त जिसे हम कहते हैं वो करें, तो ये मायूसी उनकी दूर होती हुई नज़र आती है। थर्डली अगर देखा जाए तो उनकी जॉब, कारोबार, काम, इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के हवाले से एक कैसा महीना रहेगा। इन्वेस्टमेंट के उन्हें काफ़ी ख्यालात आते हुए नज़र आते हैं, न्यू आइडियाज़ वो जनरेट करते हुए नज़र आते हैं, तो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी दूर तक जाने वाले ये आइडियाज़ होंगे। दूरअंदेश आप इस पूरे मंथ में होते हुए नज़र आते हैं अपने काम, कारोबार, बिजनेस, जॉब, इन्वेस्टमेंट को लेकर। लास्टली अगर देखा जाए तो इस पूरे मंथ में आपकी जो इनकम है, अगर ऐसा सच देखा जाए तो इनकम, अगर आप जो पीछे कार्ड्स निकले हैं अपनी इनकम के हवाले से, आप मेहनत करें, आप थोड़ा अपने, जिसे आप कहते हैं ना, मेहनत के साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखें तो आपकी इनकम डबल होती हुई नजर आती है इस पूरे मंथ में। यानी लेट्स सपोज अगर आप $200 या 70-80 हज़ार एक मंथ में जनरेट कर रहे हैं, तो आप इस मंथ में भी लाख, 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं इंशाल्लाह। अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज असद, लियो वालों को लेकर देखा जाए तो ये पूरा महीना सितंबर 2024 फाइनेंस के मुताबिक उनका जो जहन है वो कैसा रहेगा। फाइनेंशियली उनकी जो पैसे हैं, सेविंग्स हैं, उनकी बैंक बैलेंस हैं, वो कैसा रहेगा। और थर्डली अगर देखा जाए तो इस पूरे मंथ सितंबर 2024 में उनका जो जॉब, जिस बिजनेस, कारोबार, काम के हवाले से उनके मामला कैसे रहेंगे। थर्डली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम जो है वो कैसी रहेगी इस पूरे मंथ में। लियो वालों को लेकर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 थोड़ा सा अपने काम को लेकर वो थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, इस पूरे मंथ में उनके जहन पर एग्रेशन का थोड़ा सा जैसे दबाव की सूरत में नहीं, लेकिन फ़िक्रमंदी की सूरत में। दबाव उनको नहीं होगा जहन पर, लेकिन फ़िक्रमंदी होगी उनको थोड़ी सी अपने काम, कारोबार के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। फाइनेंशियली अगर उनका बैंक बैलेंस और वो चीज़ देखी जाए तो थोड़ा सा वो गुस्सा करेंगे, जैसे उनके एग्रेशन थोड़ी उनकी तबीयत में आई होगी, उस तरह थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा गुस्सा करेंगे। वो कहेंगे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आगे तुमने अपने आप को मुलामत करते हुए नज़र आते हैं। और अगर देखा जाए तो जो उनके पास पीछे है उसके ऊपर वो थोड़ा मुतवज्जे नहीं है, वो अगले अपने पैसा कहाँ से आएगा, उनके बैंक में कहाँ तक जाएगा, कितना उनका बैलेंस रहेगा, तो उस चीज़ के ऊपर वो थोड़ा एग्रेसिव रह रहे हैं। थर्डली अगर देखा जाए तो इस पूरे मंथ में जॉब, बिजनेस, कारोबार के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको चाहिए कि इस पूरे मंथ में वो थोड़ा पॉज होकर अपने काम, कारोबार, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा पॉज होकर उसको उल्ट होकर देखें। यानी उल्ट होने से मुराद सेकंड पर्सपेक्टिव से देखें, यानी दूसरों की नज़र से देखें, दुनिया की नज़र से। यानी कि अगर आप लेट सपोज उस चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हैं, अपने किसी काम, कारोबार को, उसको पॉजिटिवली देखें। अगर पॉजिटिवली ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप उसको नेगेटिवली सोचें, नेगेटिव पहलू उसके देखें। फाइनेंशियली अगर आपकी इनकम देखी जाए लियो वालों की, तो इनकम के हवाले से आप थोड़ा सा मायूस नज़र आते हैं, आप दूसरों से कुछ पैसे मांगते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप पैसे किसी शख्स से मांगने के बजाय अल्लाह ताला से, अपने मालिक से, अपने बनाने वाले से, क्रिएटर से आप उससे दुआ करें, उससे मांगें। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक स्टोन तजवीज़ करता जाता हूँ कि आप एक अदद सनस्टोन कोई भी हो सकता है, आप चाहे रूबी में ले लें, या जैसे मैं सनस्टोन यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सनस्टोन, आप वो ले लें। वो लेकर आप उसे पहले कम अज़ कम उसे 6 माह उसे आप इस्तेमाल करें। 1 महीने के अंदर आपको उसके फ्यूज़ और बरक़ात मिलते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन आप उसे कम से कम 6 माह इस्तेमाल करें। 6 माह इस्तेमाल करने के बाद ही उसे आप उतारें।
अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज शुमला वर्गो। वर्गो वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ फाइनेंशियली उनके जहन कैसा रहेगा। वर्गो वालों के लिए अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली उनका बैंक बैलेंस और उनके पैसे सेविंग्स कैसी रहेंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वर्गो वालों के लिए ये पूरा मंथ सितंबर 2024 बिजनेस, कारोबार, काम के हवाले से कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम कैसी रहेगी वर्गो वालों की। जहन उनका थोड़ा बेरा रवि का शिकार होता हुआ नज़र आता है, तो थोड़ा इमोशनली वो अपने फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं, नहीं इमोशनली वो सोच रहे हैं कि गमगीन हो रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर, जो कि अच्छी बात नहीं है। वर्गो वालों के लिए अगर उनका बैंक बैलेंस देखा जाए तो बैंक बैलेंस सच वैसे कम होता हुआ तो नज़र नहीं आता, लेकिन लोग आपसे पैसे आपका बैलेंस देख के आपसे मांगते हुए नजर आते हैं। तो मशवरा आपको यह है कि आप अपना बैंक बैलेंस किसी के ऊपर जाहिर न करें। आपके पास कुछ है कुछ नहीं है, आप लोगों के ऊपर अपना बैंक बैलेंस जाहिर मत करें। थर्डली अगर देखा जाए तो आप अपने काम कारोबार को भी सेकंड पर्सपेक्टिव से देखते हुए नज़र आते हैं। आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये जो मैं जॉब यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आया कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, या आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार को चेंज करते हुए नज़र आते हैं। चेंज इस तरह करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पुरानी चीज़ें हो गई, पंखे वगैरह, तो आप उसको चेंज करते हुए नज़र आते हैं। आप मोबाइल एक्सेसरीज़ में या फिर आप कह लें कि चार्जर्स वगैरह या लाइट्स वगैरह जो ये आजकल निकली हैं उस तरफ मूव ऑन करते हुए नज़र आते हैं, या मे बी आप अपने काम को ई कॉमर्स या ऑनलाइन करते हुए नज़र आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लास्टली अगर देखा जाए तो आपके आपने फाइनेंस और इनकम की केयर करते हुए नजर आते हैं, यानी आप अपने फाइनेंस जो आपको इनकम हो रही है या होगी सितंबर 2024 में, तो आप उसकी बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हुए नजर आते हैं, यानी आप उसको ज़ाया करते हुए, उसको फजूल खर्ची में खर्च करते हुए बहुत ज़्यादा रुकते हुए नजर आते हैं, अपना खर्चा आप मैनेज करते हुए नजर आते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगले बुर्ज के हम चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज मीज़ान वर्गो वालों, बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 फाइनेंशियली कैसा रहेगा, उनका जहन कैसा रहेगा, उनका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, उनकी जो जॉब, कारोबार, इज़्ज़त, इन्वेस्टमेंट्स हैं कैसी रहेंगी, और उनकी इनकम कैसी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन उनका देखा जाए तो जहनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा अपने पैसे को लेकर प्रोटेक्टिव नज़र आते हैं, अपने पैसे को छुपाते हुए दबाते हुए नज़र आते हैं, और लोगों से दूर ले जाते हुए अपने पैसे को नज़र आते हैं। और अगर देखा जाए तो उनका बैंक बैलेंस अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आता है, अपने बैंक बैलेंस को देखकर वो खुश होते हुए नज़र आते हैं। मे बी अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर और अपनी वालदा के साथ वो मिलकर अपना बैंक बैलेंस इंजॉय करते हुए, यानी मे बी आप कहीं दोनों खाने पे जा सकते हैं, कुछ खुशी के मौके पर अपना बैंक बैलेंस यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। थर्डली अगर देखा जाए तो काम, कारोबार, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के हवाले से आपके जहन में न्यू आइडियाज़ बॉर्न होते हुए नज़र आते हैं, और आइडियाज़ ये थोड़े तेज़ होंगे, यानी कि आपके जहन में एक आइडिया आएगा, कुछ दिनों बाद सेकंड आइडिया आ जाएगा सितंबर में। तो आप कोशिश करें कि जो आइडिया आपको अपने ज़ाती तौर पर, ज़हनी तौर पर सबसे बेस्ट लगता है, तो आप उस पर अल्लाह का नाम लेकर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। लास्ट अगर देखा जाए तो आपकी इनकम कैसी होगी सितंबर 2024 में। इनकम के हवाले से अगर देखा जाए तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम जनरेट होती हुई आपको नज़र आती है, यानी आपको बोनस वगैरह या वो सीन नज़र नहीं आता, या कोई लॉटरी वगैरह वाला सीन नहीं नज़र आता। आपका इनकम जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी इनकम आती हुई नज़र आती है। अगले बुर्ज के अंदर चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 कैसा रहेगा, उनका ज़हनी तौर पर मामलात कैसे रहेंगे, फाइनेंशियली उनका जो बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियली उनकी सेविंग्स हैं वो कैसी रहेंगी, और उसके बाद देखा जाए
तो उनका जो बिज़नेस कारोबार जॉब के मामलात कैसे रहेंगे, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम स्कॉर्पियंस की कैसी रहेगी, थोड़ी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। तो बिस्मिल्लाह, ज़हनी तौर पर जजमेंट कॉल है उनके लिए। मे बी वो कोई अगर किसी की कोई बात सुने, उस यानी कोई बंदा उनको कहे यार तुम वेले बैठे हुए हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे या कर रही, तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो या कर रही हो, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उस शख्स की बात को एक जजमेंट कॉल की तरह लेकर जागते हुए, बेदार होते हुए नज़र आते हैं। आप इस तरह कह रहे हैं। फाइनेंशियली उनके पैसे जो सेविंग्स हैं वो कैसी हैं, फाइनेंशियली अच्छी, उनका बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, कोई ख़र्चा नहीं होगा एक्स्ट्रा। और मे बी अगर देखा जाए तो जितना वो पैसे सेव करना चाह रहे थे, मे बी किसी ने टारगेट बनाया हुआ था मैं 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 1 लाख सेव करूंगा और फलानी चीज़ लूँगा, या मैं एक टारगेट, जैसे मैंने एक टारगेट लेट सपोज बनाया हुआ है मैं 50,000 सेव करूंगा इस पूरे मंथ में, तो इस पूरे मंथ में वो अपने पैसे सेव करके मुकम्मल करते हुए, यानी उस टारगेट को अचीव करते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो काम कारोबार के हवाले से बहुत ही अच्छा ये रहेगा महीना। जॉब के हवाले से अगर आप कोई न्यू जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो फ़ौरन से आप अपनी जॉब्स को ढूंढना, सीवी सेंड करना शुरू कर दें। ऑनलाइन कोई जॉब हंटिंग कर रहे हैं वो भी आप करें ज़रूर। और अगर कोई बिज़नेस न्यू करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें भी आप कदम ले सकते हैं। ये अच्छा मंथ होगा आपके लिए सितंबर 2024 में। अगर देखा जाए तो इनकम होगी आपको, लेकिन एज सच आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी। अगर आप कहें कि आप सोच रहे हैं इस पूरे मंथ में मैंने कोई नया काम, जैसे पीछे गुजरा नया काम या नई जॉब की, आप उतना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे इनकम, उतनी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होनी। जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि जी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको पैसे मिलते हुए नज़र नहीं आते, इनकम आती हुई नज़र नहीं आती। अगले बुर्ज के चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास सजिटेरियस, बुर्ज कौस वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 कैसा रहेगा, फाइनेंशियली उनका जहन कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका जो बैंक बैलेंस वगैरह वो कैसा रहेगा, कारोबार, इज़्ज़त, जॉब के मौके कैसे रहेंगे, और फाइनेंशियली इनकम उनकी कैसी रहेगी। जहन उनका थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव नज़र आते हैं अपने फाइनेंस को लेकर, और मे बी थोड़ा गुस्सा उनके जहन पर हावी रहे फाइनेंस अपने मामलात को लेकर। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका बैंक बैलेंस काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आता है, काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आता है। कोई बड़ी अमाउंट उनके बैंक या उनके हाथ में आती हुई नज़र आती है, सेव होती हुई नज़र आती है। हाँ, मशवरा मैं आपको ये देना चाहूँगा, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो अपनी बेगम, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस यानी बेगम या खावंद को अपने पैसे पकड़ा दीजिए। अगर आप शादीशुदा नहीं तो अपनी वालदा या वालिद, बेटर है कि आप अपनी वालदा को अपने पैसे सेव करने के लिए दे दें एज़ कम्पेयर टू बैंक से बेहतर है कि अपनी वालदा के पास वो पैसे सेव करवा दें, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसे सेव रहेंगे। थर्डली अगर देखा जाए तो जॉब, कारोबार और इज़्ज़त के जो मामलात हैं इस पूरे मंथ में वो थोड़े दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं। आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो काम करने वाले आपके साथ ऑफिस में स्टाफ है, या अगर आपके कोई इर्द गिर्द दुकानदार हैं कारोबार पर, तो वो आपसे लड़ते हुए नज़र आते हैं, आपको तंग करते हुए नज़र आते हैं। मतलब समझ लें कि पाँच लोग आपके बरमुकाबला एक पर होंगे, आप अकेले होंगे और वो आपके मुकाबले में 5 होंगे, और आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ज़ाहरी तौर पर आपको उनको ये शो करवाना है कि आप हिसाब किताब को लेकर हर कदम फूंक के चलें, लेकिन अंदर ही अंदर आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। सजिटेरियस वालों के इनकम के जो मामलात हैं वो देखे जाएं तो इनकम कुछ बेहतर नज़र नहीं आती, कुछ बैड तरीके की इनकम, यानी आप इस तरह कह लें कि गैर मामूली जगह से इनकम आती हुई नज़र आती है, या किसी शेडी सोर्स से आपको इनकम आती हुई नज़र आती है, या मे बी अगर आप कह लें कि आपके जहन पर थोड़ा शैतानी चरखा
हावी होता हुआ नजर आता है। तो मशवरा आपको ये दूंगा कि आप लोग एक अदद दुर्र नजफ स्टोन है वो मंगवा कर दमशुदा स्टोन अपने पास रखें, उसे रोज़ाना अपने माथे पर थोड़ा सा ऐसे रब कर लिया करें, ताकि जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिविटी है, वो आपके जहन में एंटर होना शुरू हो जाए। अगले बुर्ज की जानिब चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए अगर देखा जाए तो पूरा मंथ सितंबर 2024 फाइनेंशियली उनका जो मामलात हैं ज़हनी तौर पर कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए उनके जो मामलात हैं बैंक बैलेंस के वो कैसे रहेंगे, और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका काम कारोबार इज़्ज़त में कैसा रहेगा, और अगर लास्टली देखा जाए तो उनकी इनकम के मामलात कैसे रहेंगे। बिस्मिल्लाह। फाइनेंशियली उनका जहन कुछ बादशाह की मानंद होगा और उनके ख्यालात थोड़े शाहाना ख्यालात उनके जहन में होंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा। वो बैंक बैलेंस अपने की केयर करते हुए नज़र आते हैं और अपने बैंक बैलेंस को मैनेज करते हुए नजर आते हैं, ना साथ थोड़ा सा वो कुछ स्पिरिचुअल टच देते हुए, कोई वजीफ़ा आप पढ़ते हुए बैंक बैलेंस के लिए नजर आते हैं। तो अगर आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कोई वजीफ़ा पूछना भी चाहते हैं हमसे इदारे से, तो आप जनाब शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, जो कि हमारे इदारे का फ़ख्र है, हमारे इदारे के बड़े हैं और अक्सर लोगों के पीर साहब भी हैं, और जनाब पीर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से आप रब्ता कर कर अपना जो इस्म आज़म है अपने नाम के मुताबिक वो पूछ सकते हैं। हाँ, कराची वालों के लिए भी खुशखबरी है कि कराची में जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब 1 सितंबर से 7 सितंबर तक तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अगर आप कैप्रिकॉर्नियन और अपना इस्म आज़म बिल मुशाफ़ा मिलकर पूछना चाहते हैं तो आप बिल मुशाफ़ा मिलकर भी पूछ सकते हैं। आगे देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए तो अपने काम कारोबार को वो थोड़ा उल्ट होकर देखते हुए नजर आते हैं। काम कारोबार में उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। उल्टी सीधी हरकतों से मुराद ये है कि लेट्स सपोज कि कोई वो काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल उनका जहन कुछ हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं। लास्टली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम वो बहुत अच्छी तरह से जनरेट करते हुए नज़र आते हैं। हर अपने सोर्स से इनकम जनरेट करते हुए नजर आते हैं। मे भी इमोशनली अपने बॉस या किसी काम कारोबार जहाँ पर वो कर रहे हैं, कारोबार में इमोशंस ऐड करके भी वो अपने इनकम जनरेट करेंगे, मेहनत करके भी इनकम जनरेट करेंगे और अपने ख्यालात के ज़रिए भी इनकम जनरेट करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, वजीफ़ा विर्द स्पिरिचुअली कोई चिल्ला कुछ भी ना कुछ करके वो अपनी इनकम को भी बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। यानी इनकम बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो हवा से भी इनकम जनरेट करते हुए कैप्रिकॉर्नियन नजर आते हैं। इनके मिजाज में भी ये चीज़ मौजूद है। तो देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत अच्छा नजर आता है फाइनेंशियली। अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास एक्वेरियस, बुर्ज दल वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 फाइनेंशियली उनका जहन कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका जो बैंक बैलेंस वगैरह है वो कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका जो इज़्ज़त काम कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका जो इनकम है वो कैसी रहेगी सितंबर 2024 में। जहन उनका थोड़ा गमगीन रहेगा अपने फाइनेंस को लेकर। मे बी वो जिस बंदे के पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे लगे हुए हैं, यानी कोई उन्होंने अपना जो मेंटोर बनाया हुआ है जिससे सीख कर वो पैसे कमाने का सोच रहे थे, वो उसको धोखा देता हुआ नज़र आता है। बैंक बैलेंस अगर देखा जाए एक्वेरियंस का कैसा रहेगा। बैंक बैलेंस अच्छा नज़र आता है। पैसे वो जमा उनके पास अच्छी रकम में होते हुए नज़र आते हैं। उनके पैसों में 11 का अदद नज़र आ रहा है मुझे, तो मे बी एक ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब 11 का अदद आता है तो आपको चाहिए कि आप अपने जस्ट जो इमोशंस हैं उनको काबू में रखें, क्योंकि 11 का अदद इमोशंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इमोशंस को काबू में रखें ताकि आप के जो इमोशंस हैं, इमोशंस की वजह से आपका बैंक बैलेंस कम ना हो।
थर्डली अगर देखा जाए तो काम कारोबार, इज्जत और जो जॉब वगैरह उस हवाले से थोड़ा मायूस नज़र आते हैं। मायूसी एसेंस इस तरह की नहीं है कि आप अपनी मेहनत से मायूस नज़र आते हैं, यानी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस मेहनत के लिए सराहा नहीं जा रहा, तो आप ये कह रहे हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी, मैं सब लोगों को लेकर चल रहा हूँ, अपनी टीम को लेकर चल रहा हूँ, अपने स्टाफ को लेकर चल रहा हूँ, तो लोग आपकी उस मामले में इज्जत नहीं कर रहे, तो उस वजह से आप थोड़ा मायूस हैं। आप मायूस मत हो, आप उनके लिए एक बीकन ऑफ लाइट हैं, आप उनके रहनुमा हैं, राहबर हैं, तो कोशिश करें आप इस चीज़ को बरकरार रखें, क्योंकि अगर आप हटेंगे, आप खुद तो मायूस हो रहे हैं एक्वेरियन से इस मामलात की वजह से, अपने काम कारोबार, इज्जत, जॉब, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन अगर आप उनको उस चीज़ से हटेंगे तो आपके जो पीछे आपके साथी हैं, आपके रास्ते पर चलने वाले हैं, वो गिर जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप कोई सिग्नल्स का ग्रुप चला रहे हैं, क्रिप्टो सिग्नल्स का, आप उनको सिग्नल्स दे रहे हैं, वो बड़ा बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आपको क्रेडिट भी नहीं दे रहे, ना ही आपके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, तो अगर अपना सिग्नल कोई गलत जानबूझ कर देते हैं या बंद कर देते हैं सिग्नल्स देना, तो वो सब तबाह हो जाएंगे पीछे। तो आप कोशिश करें कुछ इस पूरे मंथ को चलाते रहें, लास्ट में जाके आपको भी वो आपकी लाइट आप ही को फायदा देती हुई नजर आती है। लास्टली अगर देखा जाए तो आपके इनकम के मामलात अगर देखे जाएं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं इनकम के, एक शेडी रास्ता है, एक प्योर साफ रास्ता है। तो आप अगर देखा जाए तो आप शेडी रास्ते की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा दिखता हुआ नज़र आता है। पैसा ज़्यादा दिखते हुए से मुराद ये है कि आपका ख्याल है कि यार जो सीधा रास्ता जिसे हम कहते हैं एक नंबर काम, उसमें इनकम कम है, पैसे कम हैं, दो नंबर काम में, दो नंबरियों में पैसा ज़्यादा है, तो मैं दो नंबरियों की तरफ ज़्यादा माइल हूँ। तो मशवरा आपको मैं ये दूंगा, आप दो नंबरियों के बजाय आप लॉटरी और इस चीज़ में प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, इस चीज़ में थोड़ा अपना इन्वेस्ट कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट और पैसों से निकाल के, बैंक बैलेंस से निकाल के, चाहे छोटे बॉन्ड्स ले लें, कोई छोटी लॉटरी ले लें, प्राइस बॉन्ड, पाकिस्तानी बॉन्ड्स आते हैं वो आप ले लें, तो वो आपको इस शेडी चीज़ से निकाल देंगे। हाँ, इनाम मिलना या ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपको शेडीनेस आपके माइंड पर आई हुई है वो इस चीज़ से कम हो जाएगी। तो मशवरा आपको ये है कि आप अगर प्राइस बॉन्ड या कोई अपना लकी नंबर पूछना चाहते हैं, जनाब पीर शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से आप रब्ता कर अपना जो लकी नंबर है वो पूछ कर तो अपने मामलात और ज़िंदगी को बेहतर मज़ीद बना सकते हैं। लास्ट साइन की तरफ चलते हैं। इस सिलसिले का आज का आखिरी साइन हमारे पास है बुर्ज पाइसिस हूत। हूत वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 फाइनेंशियली उनका माइंड सेट कैसा रहेगा, फाइनेंशियली उनका जो बैंक बैलेंस है वो कैसा रहेगा, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका इज़्ज़त, काम, कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनकी इनकम कैसी रहेगी इस पूरे मंथ सितंबर 2024 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट उनका कुछ ऐसा रहेगा, वो अपनी मेहनत में फाइनेंशियली जो मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कोई भी किसी भी तरह की, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बाहर जाकर बिज़नेस करने वाले हैं, या बिज़नेस वूमेन हैं, या आप जॉब पर्सन हैं, कोई भी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, डेफिनेटली वो चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन आप अपनी मेहनत में अपने आप को जकड़ा हुआ समझ रहे हैं, तो जस्ट जकड़े तो आप हुए हैं, तो अब जस्ट आप अपनी आंखों से अगर पट्टी हटा दें तो आपको आपकी मेहनत और आपको उसका फल मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं अपनी फैमिली के लिए। सेकेंडली अगर देखा जाए तो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियली पैसे हैं, इनकम है, सेविंग है, वो कैसे रहेगी। सेविंग अगर देखी जाए तो आप अपनी सेविंग को थोड़ा पानी की तरह बहाते हुए नज़र आते हैं। तो मशवरा आपको ये है कि आप जनाब शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से अपनी हाथ की लकीरें पढ़वा लें। ये मशवरा मैं बहुत कम देता हूँ लोगों को, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपके हाथ के ज़रिए ही पानी की तरह निकलेगा। यानी आप अपने पैसे को अपने हाथ में रखेंगे और वो पानी की तरह निकल जाएगा। तो जनाब शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से अपना जायचा और अपनी लकीरें हाथ की पढ़वा लें, उनसे अपनी पाम रीडिंग करवा लें, तो आपको ऐसा
कोई रेमेडी या ऐसी कोई चीज़ बता देंगे जिससे आपका जो पैसा है आपके हाथ से पानी की तरह ज़ाया नहीं होगा। स्पाइसेस वालों के लिए अगर देखा जाए तो जॉब, कारोबार, काम के हवाले से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। जॉब इस पूरे मंथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम नज़र आती हैं। वो आप पैसा देखकर, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो ऑप्शन है जॉब के, एक मिसाल आपको देने लगा हूँ समझाने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है फाइनेंशियल अपनी कंडीशन को बेहतर करने के लिए, जॉब्स दो हैं, आपने दोनों जगह CV ड्रॉप की, लेकिन एक जगह पर आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, और दूसरी जगह पे पैसे कम मिल रहे हैं। जिधर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं आपको उधर जॉब नहीं मिल रही, आपको मालिक के, आपको उसके बॉस के, ओनर के पीछे भागना पड़ रहा है। और जो दूसरी जगह जहाँ पर पैसे कम मिल रहे हैं वहाँ पर आप ऑलमोस्ट आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं आप लालच देख रहे हैं। तो आप लालच मत कीजिए, जहाँ पर आपको मुनासिब सैलरी मिल रही है या मुनासिब बिजनेस, आपको छोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी छलांग मत लगाए, छोटे बेबी स्टेप लेकर इस पूरे मंथ में आप स्टार्ट करें। या अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस भी अपना स्टार्ट करें, कोई छोटा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट, आप बड़े प्रोजेक्ट हंटिंग के पीछे मत लगें इस पूरे मंथ में। छोटा सा कोई प्रोजेक्ट उठाएं, छोटा काम करें, छोटी इन्वेस्टमेंट करें, ये पूरा मंथ आपके लिए खुशगवार हो जाएगा इंशाल्लाह। इनकम लास्टली आपके लिए देखें, हूत वालों के लिए कैसी रहेगी आपके इस पूरे महीने में, आप कैसे उस इनकम को सेव करेंगे। देखा जाए तो इस पूरे महीने में इनकम जो है वो, आप अपनी इनकम को दबाए बैठे हैं, मतलब आपने अपनी इनकम को खुद रोका हुआ है। तो अगर आप अपनी इनकम जो आपके रिस्क की फरावानी है वो आपके घर में बहुत कम नज़र आ रही, तो उसके लिए मैं आपको एक स्पिरिचुअल रेमेडी हदिया करना चाहूँगा। जनाब शहज़ादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब और जनाब पीर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, जो कि हमारे इदारे का फ़ख्र हैं, उनकी काविशों और कोशिशों से एक आप लोगों के लिए बखूर तैयार किया गया है। बखूर फरावानी रिज़्क, वो जिन भी किसी भी और साइन की अगर रिज़्क की फरावानी में बंदिश है, रिज़्क की फरावानी नहीं है, क्योंकि इनकम पैसे होते हैं, आते हैं, खड़े नहीं होते, या रवानगी नहीं है पैसों की रवानगी नहीं है। पैसे आते हैं या तो जम जाते हैं या आते ही नहीं या आकर निकल जाते हैं। तो रिस्क की फरावानी नहीं है, रिस्क की इनकम कम है। तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए, उस इनकम को तेज़ करने के लिए, उसकी इनकम की बंदिशें रोकने के लिए, बंदिशें तोड़ने के लिए 40 दिन आप उस बखूर को अपने घर में रोशन करें। उस बखूर में ऐसी ऐसी रियाजतें की गई हैं, ऐसे ऐसे उस पर अस्माए आज़म का विर्द किया गया कि वो ख़ास कर जो रिस्क की बंदिशें हैं घर में होती हैं, घरों में रिस्क की बंदिशें, ऑफिस में अगर आपका ऑफिस है, शॉप है, आप वहाँ पर उसको रोशन करें 40 दिन। मैं इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं कहता, इंशाल्लाह 12 से 13 दिनों के अंदर आपके जो मामलात हैं, रिस्क की बंदिश है, वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो गुजारिश आपसे ये है कि आप उसको ऑर्डर करें, इदारे से रब्ता करें, जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से आप रब्ता करके उनके नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे, या आप हमारी वेबसाइट www.ainakhidmat.com से ऑर्डर करके उसे मंगवा कर अपने घर में रोशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ये था फाइनेंशियल हॉरोस्कोप सितंबर 2024 तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब मुझे याद दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।